तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। तो आज हम प्रॉफिट लॉस की एक और नई क्लास के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हमारी जो प्रॉफिट लॉस की है वो है चौथी क्लास। ठीक है, तो आज हम कुछ नए टाइप सीखेंगे। बाकी इससे तीन क्लास पहले हमने भी प्रॉफिट लॉस के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे अपने नए टाइप्स की ओर चलते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टाइप 6 में क्या है आज, नंबर्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, कुछ संतरे पहले खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको बेचा जा रहा है। ठीक, अब खरीदने का भी देखो, पहले प्राइस और आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या बोल रहा है, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। ये है आर्टिकल और ये है प्राइस। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, प्राइस को पी से, आर्टिकल को ए से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। 11 संतरे, आर्टिकल में क्या आएगा, 11 संतरे कितने रुपए में, 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। और 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं। अब बेचने पे 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो, लाभ और हानि परसेंट का सीधा रिलेशन सीपी और एसपी पे होता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम आर्टिकल पे प्रॉफिट लॉस देखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें आर्टिकल की वैल्यू बराबर करनी होगी। क्या करनी होगी, आर्टिकल की वैल्यू बराबर। देखो, आपको तभी पता चल सकता है जब चीज़ बराबर है। आप ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, आपको पहले आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आप 10 रुपये में 20 केले दे रहे हैं, ठीक है, और आप 50 रुपये में भी 20 केले दे रहे हैं, तो आप यहाँ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। केलों की संख्या समान है, तो आपको पता है कि हम 40 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर वही बोल दिया जाए कि 10 रुपये में 15 केले और 14 रुपये में 17 केले के हिसाब से बेच रहा है, तो थोड़ा फिर उसमें दिक्कत आएगी। फिर उसको आपको पहले आर्टिकल बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल बराबर करना है। अब देखो, आर्टिकल को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ना, अब देखो हमें इसको बराबर करना है। इसको बराबर करना मीन्स 10 और 11 का एलसीएम लेंगे, तभी तो बराबर होंगे। देखो, 10 को भी अगर मैं एक बार 11 से गुणा करता हूँ, ठीक है, 10 को भी एक बार मैं 11 से गुणा करता हूँ और 11 को भी मैं 10 से गुणा करता हूँ, तो ये क्या देगा, 110। तो ये क्या देगा, 110 देगा, दे रहा। अब हुआ आर्टिकल बराबर। अब वही करना है, जब यहाँ भी 10 का गुणा किया तो फिर यहाँ भी आपको 10 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और जब यहाँ भी 11 का किया तो यहाँ भी आपको 11 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, आर्टिकल बराबर हो गया। अब 110 आर्टिकल आपने कितने में बेचे, 100 रुपये में। 110 आर्टिकल आपने कितने में बेचे, 100 रुपये में। ठीक है, और 110 आर्टिकल आपने कितने में खरीदे, 100 रुपये में। ये खरीदारी है, ये सीपी है। आपने 110 आर्टिकल 100 में खरीदे, ठीक है, और 110 आर्टिकल कितने में बेचे, 121 में। आ गया। अब देखो 100 पे 21 का फायदा हुआ है, सीपी 100 है, बेचा है 121 में। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा, सीपी पे होगा। और सीपी कितना है, 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 21 का, इंटू 100 बराबर कट जाएगा, तो यानी क्या आएगा, 21%। और यही 21% क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, आपको नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए।
अब इसमें आपको पहले वाले सवाल से एक चीज़ एडिशनल हुई है, जिसमें संख्या दी हुई है 60 पेंसिलें। समझ रहे हैं? पहले नहीं दी हुई थी, पहले दिया हुआ था कि इतने की दर से इतने खरीदे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से खरीदें। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी मैंने पहले भी क्लास में कहा हुआ है कि जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या रेशियो या दर निकालना है तो हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हो? तो इसको कैसे करना है? अब फिर वही चीज़ लिखनी है आपको। इस बार आपको 2 सीपी दिए हुए हैं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। यानी इस बार आपको 2 सीपी दिया हुआ है, यानी CP1 और CP2। ठीक है, और ये है प्राइस और ये है आर्टिकल। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से। अब देखो 5 रुपये में 4 की दर से, यानी 4 आर्टिकल हैं और 5 रुपये में 4 की दर से उसने पहले खरीदा। फिर सेकंड टाइम 3 रुपये में 2 की दर से खरीदा, 2 की दर से 3 रुपये में खरीदा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पहले यहाँ आर्टिकल बराबर करने हैं। अब देखो ये 4 है, ये 2 है, इनको बराबर करने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऊपर वाले को रहने देता हूँ, इसको ही 2 से गुणा कर देता हूँ। जब इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखना, अब दोनों सीपी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीपी और एसपी में ही आपका वो निकलेगा ना, सीपी और एसपी में ही आपका प्रॉफिट लॉस निकलता है। ठीक है, तो अभी सीपी चल रहा है, प्रॉफिट एसपी हम अभी जाएंगे, पहले हम सीपी निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल सीपी, क्योंकि CP1 CP2 से हमें सीपी निकालना पड़ेगा। अब जो सीपी आएगा, अब देखो यहाँ भी आर्टिकल कितने हैं, 4 है, यहाँ आर्टिकल कितने हैं, 4 है, और यहाँ कितने रुपए में खरीदा, 6 रुपये में 4 आर्टिकल, और यहाँ 5 रुपये में 4 आर्टिकल। तो टोटल कितना हुआ, 3 और 2 3 दूनी 6 और 5 11। यानी उसने क्या किया, ओवरऑल, क्योंकि हमें ओवरऑल आर्टिकल पहले खरीदना पड़ेगा, ओवरऑल फिर बेचा है, तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट निकला है। अब ये स्पेसिफिक है, पहले बार उसने ये खरीदा, सेकंड बार उसने ये खरीदा, इसका ओवरऑल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ आर्टिकल कितने, 4 आर्टिकल और 4 आर्टिकल 8 आर्टिकल। अब निकल गया ये, यानी उसने क्या किया, दोनों कंडीशनों को अगर हम ओवरऑल निकाले तो उसने 8 आर्टिकल 11 रुपये के हिसाब से बेच दिए। समझ रहे हो? अब उसने क्या बोला है, सीपी, अब उसका सेलिंग प्राइस है, एसपी बाई सेलिंग प्राइस, सॉरी। अब उसने सेलिंग प्राइस की सिचुएशन क्या रखी है, उसने क्या बोला है कि 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, 3 की दर से, कितने में, 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। अब यहाँ कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। अब फिर वही बात जो मैंने पहले कहा था, आर्टिकल बराबर करेंगे तब जाके CPSP में रेशियो रिलेशन पता चलेगा। अब देखो 8 दिया 24, तो यहाँ 8 का गुणा करो और यहाँ 3 का गुणा करो, अब हो गया आर्टिकल बराबर, 8 दिया 24, 8 दिया 24। और जब यहाँ 3 का किया तो इधर भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ 8 का किया तो यहाँ भी 8 का करना पड़ेगा। तो 8 दिया 24, ठीक है, 8 दिया 24 और 8 चको 32 और 11 तियां 33। समझ रहे हो? अब देखो क्या बोला गया है, ये यानी 24 आर्टिकल 33 में खरीदे और 24 आर्टिकल 32 में बेचे। अब देख रहे हो, वही 24 सामान हमने 33 में लाया और उस 24 सामान को हमने 32 में बेच दिया। तो इसका क्या निकालना था, लाभ या हानि। तो हमें क्या हुआ है, हानि हुई कि लाभ हुआ है, 33 का माल 32 में बेचा, तो सीधी सीधी बात है कि हमें हानि हुई है। तो कितने की हानि हुई है, इस बार हमें लॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 1 की हानि हुई है, किस पे हुई है, 33 पे 1 की हानि हुई है। तो 1/33 मीन्स 1/33 मीन्स 3 सही 1/33%।
ठीक है, तो ये आपका लॉस परसेंट है, ये आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कोई दुकानदार 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको करते हैं और ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पहले वाले से एडवांस है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है, ठीक, और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 10 के मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है। कुछ नोटबुक क्या करता है, खरीदता है। कितने में, 222 में। ठीक है, तो ये है प्राइस और ये है आर्टिकल। अब क्या बोल रहे हैं, 222 रुपये में 12 के मूल्य पर, यानी दोनों 222 रुपये में, 222 रुपये में 12 के मूल्य पर। ठीक है, 12 के मूल्य पर। ठीक है, यानी वो क्या करता है, 12 आर्टिकल 222 रुपये में खरीदता है और फिर 10 आर्टिकल भी 225 रुपये के हिसाब से खरीदता है। 225 रुपये के हिसाब से क्या करता है, 10 आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, ओवरऑल सीपी निकालना है। अब देखो, इसको आपने यहाँ बराबर करना है। तो मैंने क्या बोला था, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। अब आर्टिकल को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 12 गुणा 5 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, 10 गुणा 6। एलसीएम लेना है दोनों का, जो एलसीएम आएगा बस वही इसको बराबर करने के लिए गुणा करना है। 12 पंजे 60, ठीक है, और 10 छक्का 60। अब आ गया। अब देखो वही करना है, यहाँ 222 गुणा 5 और फिर यहाँ भी 6 करना है। अब देखो, अब इसको गुणा कर दो, 222 गुणा 5 कितना होता है, 200, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 और 22 पंजे 10, 22 पंजे 110, 1110 रुपये। तो उसने क्या किया, 1110 रुपये में क्या किया उसने, खरीदा। ठीक है, और बेचा कितने हैं, 225 गुणा 6, तो 200 का गुणा करो एक बार 6, 2 छक्का 12 और 25 छक्का 150, यानी 1350 में उसने उसको बेच दिया। सॉरी, 1350 में फिर उसने खरीदा। पहले उसने 1110 रुपये में खरीदा, सेकेंड टाइम उसने 1350 रुपये के हिसाब से खरीदा है। ठीक है, अब इसको ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल आर्टिकल कितने थे, 120 आर्टिकल। फर्स्ट केस में उसने ये, सेकंड केस में उसने इस तरीके से खरीदा। आप टोटल जोड़ो, 13 10 23 और 24 50, 2460, ये है उसका सीपी। लेकिन उसने अब आपको एक कंडीशन दी है बेचने वाली, उसने बोला है कि वह 20% के लाभ पर बेचता है। अब 20% के लाभ पर बेचता है। अब देखो खरीदा कितने में, 2460 में। 2460 का 20% लाभ यानी ये सीपी है, और सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%। 20% का लाभ मतलब 120, तो आपका एसपी निकल जाएगा। एक बार के लिए ये करो, ठीक है, 5 6, 5 से काटो, 5 चको 20, बचा 4, 5 नम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, 492। 492 गुणा 6 करो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगी 1, 6 नमा 36, 6 नमा 54 और 1 55 का 5 हासिल लगी 5, 6 चौको 24 और 5 29। तो यह आपका एसपी निकल आया। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है 15 नोटबुक का। समझ रहे हो, ये किसका विक्रय मूल्य है, 2952। अब देखो 2952 है, ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब ये किसका विक्रय मूल्य है, जो ये विक्रय मूल्य है
अब हमें निकालना है किसका, 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य। 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 2952। ये किसका है, 120 का है। 2952 120 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस है। तो जब 120 का दिया हुआ है तो हमें निकालना है 15 का, तो गुणा करेंगे 15 से। अब इसको काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चको 20। अब इसको काटो, 24 से कम 24, बचा 5, 24 दूनी 48, बचा 7, 24 तिया 72। तो आएगा 123 तिया 369। ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।